हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो हम लोग काफी क्लोज आ चुके हैं iOS 26.1 की फाइनल अपडेट के, क्योंकि एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.1 का RC वर्जन, जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। तो स्पेशली iOS 26.1 का स्टेबल वर्जन कब देखने को मिल सकता है, इसी के साथ इस वाली अपडेट में क्या कुछ नई चीजें एप्पल ने ऐड करी हैं, हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट साइज की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 26.1 रिलीज कैंडिडेट, इसको स्पेशली एप्पल ने कुछ इस तरीके से मेंशन करा हुआ है। एंड कभी कभार एप्पल यहाँ पे मेंशन करता है आरसी, या फिर कभी कभार मेंशन नहीं करता है। एंड जो अपडेट का साइज है वो भी अच्छा खासा है, अराउंड 8.25 GB। तो जिन भी लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, आपको यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो कितना देखने को मिला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट का साइज है काफी वेरी करता है, कुछ लोग को अपडेट का साइज कम देखने को मिल सकता है, कुछ को इससे भी ज्यादा। अब मेरे इस iPhone 16 में ऑलरेडी इससे पहले बीटा 4 वर्जन चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे एप्पल ने इसको रिलीज करा है जो है RC वर्जन। तो उसके बाद भी यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो इतना आया है। अब यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो भी ऑब्वियसली चेंज हो गया है, जो कि बीटा 4 में था 23B5073A, जो कि RC वर्जन में हो चुका है 23B82। तो काफी हाई चांसेस है इसके बाद यहाँ पे जो स्टेबल वर्जन है वही आएगा, अगर इस वाली अपडेट में लॉन्ग टर्म में सब चीजें ठीक रहती हैं तो, स्पेशली बग्स एंड बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस के मामले में। मॉडर्न फर्मवेयर की बात करें तो वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। लाइक अपडेट करने से पहले ये था 2.10.03 एंड अपडेट करने के बाद भी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। अवेलेबल स्टोरेज देखते हैं। सो अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये हो चुकी है 47.24 GB, जो कि अपडेट करने से पहले 48.63 GB थी। तो यहाँ पे स्लाइड सा एक रिडक्शन है स्टोरेज में। दैट सिंपली मीन्स इस वाली अपडेट में एप्पल ने बीटा 4 के कंपैरिजन में कुछ तो चेंजेस जरूर करे हैं, तब यहाँ पे स्टोरेज में स्लाइड सा एक रिडक्शन देखने को मिला है। बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। तो स्टार्टिंग से बीटा वर्जन्स में यहाँ पे जो भी नए एडिशंस हुए, नए फीचर ऐड हुए हैं, वो सभी चीजें आपको इस वाली अपडेट में कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई देंगी। स्पेशली बीटा 4 में यहाँ पे जितनी भी चीजें ऐड हुई थी या फिर हटी थी बीटा 3 बीटा 2 के कंपैरिजन में, वो सभी यहाँ पे एग्जैक्टली इसमें रहेंगी। तो 99% चांसेस यहाँ पे फाइनल स्टेबल वर्जन में भी हमें इस तरह के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी एंड टाइम पे मे बी एप्पल यहाँ पे एक दो फीचर जरूर ऐड कर सकता है। तो सबसे पहले म्यूजिक में यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्लाइड करके हम सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं। एंड इस तरीके से करने में यहाँ पे एक प्रॉपर काफी अच्छा हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है। इनफैक्ट सेम चीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्वाइप करने पे सॉन्ग्स चेंज हो जाते हैं विद गुड हैप्टिक फीडबैक। फेस टाइम ऑडियो एंड वीडियो कॉल में हमें मिलेगी बेटर ऑडियो क्वालिटी। तो स्पेशली जो लोग ज्यादा फेस टाइम करते हैं उनको यहाँ पे iOS 26.1 में एक मेजर इंप्रूवमेंट दिखेगी। एंड सबसे बड़ा फीचर यहाँ पे मिल जाता है सेटिंग्स में, देन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, जो है लिक्विड ग्लास। इसमें आपको क्लियर एंड टिंटेड दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। क्लियर में यहाँ पे जिस तरीके से आपको पहले ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिलता आ रहा है वही सेम कंटिन्यू होता है, बट टिंटेड में यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इस वाली चीज का इफेक्ट यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बट आपको यहाँ पे जितनी भी और अदर एप्लीकेशंस है जहाँ पे लिक्विड ग्लास डिजाइन फॉलो हो रहा है वहां पे आपको इसका इंपैक्ट काफी देखने को मिलेगा। लाइक ऐप स्टोर में आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से नीचे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिख रहा है। इसको मैं कर देता हूँ टिंटेड पे, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ज्यादा डार्क हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्लियर या फिर टिंटेड इस पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ जो काफी टाइम से एक बग चला आ रहा था उसको भी एप्पल ने RC वर्जन में फिक्स कर दिया है, जो है डिस्प्ले में, डिस्प्ले जूम में। यहाँ पे हमें iOS 18 के वॉलपेपर से देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट बीटा 4 में भी यहाँ पे चेंजेस पूरे तरीके से नहीं हुए थे, बट फाइनली एप्पल ने यहाँ पे प्रॉपर iOS 26 का वॉलपेपर ऐड कर दिया है। अब जो कंट्रोल सेंटर की एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा बाउंसी फील होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं डिफरेंट पेजेस में स्वाइप करता हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे मैं इनफैक्ट जैसे इसको ओपन करता हूँ फर्स्ट टाइम, तो लॉन्ग स्ट्रेच करने पे यहाँ पे जो बाउंसी इफेक्ट है वो और भी ज्यादा देखने को मिलता है। एंड नॉर्मल करने पे यहाँ पे तब भी बाउंसी इफेक्ट पहले से ज्यादा है। अब जो लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे स्टार्टिंग से एक iOS का फीचर रहा है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करने पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अगर आपको ये वाली चीज नहीं चाहिए, आपको सेटिंग्स में इसको बंद करने का ऑप्शन मिल गया है, तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद कैमरा में सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन लॉक स्क्रीन स्वाइप टू ओपन कैमरा, इसको आपको ऑफ कर देना है। एंड देन इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करने पे कैमरा एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। तो ये काफी अच्छा एडिशन एप्पल ने कर दिया है। इसी के साथ iOS 26 में फोन को पिक एंड एंड करने पे यहाँ पे जो एक अच्छा हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलता है। मे भी कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, उसको वो बंद करना चाहें, तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है। आपको जाना होगा सेटिंग्स में एंड देन उसके बाद फोन में, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे हैप्टिक्स, तो डिफॉल्ट तरीके से ऑन ही होता है। सो आपको इसको ऑफ करना होगा। इसे ऑफ करने के बाद यहाँ पे आप जब भी किसी कॉल को आंसर करोगे या फिर एंड करोगे तब कोई भी हैप्टिक फीडबैक नहीं आएगा। अब मुझे तो ये वाला फीचर अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें एक तरीके से अलर्ट मिल जाता है, कॉल पिक करा गया है, फिर हम उसको एंड कर रहे हैं, तो मैं तो इसे ऑन ही रखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल में, देन उसके बाद जाते हैं लोकल कैप्चर में। तो ऑल्दो यहाँ पे जो लोकल कैप्चर है इसको ऐड करने का ऑप्शन पहले से ही कंट्रोल सेंटर में है, बट एप्पल ने इसको यहाँ पे सेटिंग्स में दे दिया है। इसी के साथ यहाँ पे आपको दो एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो उसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हो।
इसी के साथ अगर आपको यहाँ पे केवल लोकल कैप्चर की ऑडियो कैप्चर करनी है देन ऑडियो ओनली आप इस वाले टॉगल पे क्लिक कर सकते हैं। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे iOS 26.1 के बीटा 4 वर्जन में मींस जो इसके पिछले वाला वर्जन था उसमें एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी इसका जो आइकन है इस पे से बीटा हटा दिया था, अब ये वापस आ चुका है। तो उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था मे बी यहाँ पे एप्पल इस बीटा को कंटिन्यू ना करे, बट क्योंकि ये वापस आ गया सो ऐसा लगता है बीटा 4 वर्जन में यहाँ पे काइंड ऑफ एक ग्लिच था। हाँ वैसे नॉर्मली इसी के साथ यहाँ पे सीरी में भी आपको ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस वाली अपडेट के बाद। अब फोटोज एप्लीकेशन में काफी अच्छी चीज एप्पल ने ऐड करी है, वो है जब भी हम किसी भी वीडियो को प्ले करते हैं तो यहाँ पे जो वीडियो स्क्रबर है उसमें आपको लेफ्ट में जितनी ड्यूरेशन की वीडियो हो चुकी है वो शो करता है एंड राइट में जितनी ड्यूरेशन की वीडियो बची हुई है। तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। ऐसा आप देखेंगे टोटल 1 मिनट 36 सेकंड की वीडियो है, तो राइट में 0 शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम रिमेनिंग नहीं है इसको प्ले करने के लिए। एंड मिडिल में करके यहाँ पे मुझे दोनों साइड 48 शो कर रहा है। अब इस वाली अपडेट में एक रीजनल वार्निंग भी है जो कि स्पेशली इंडिया के लिए है, जो कि है स्पेशली फोटोज एप्लीकेशन में क्लीनअप के फीचर को लेकर। लाइक समटाइम्स इसे इस्तेमाल करते टाइम मे बी यहाँ पे हमें एक एरर शो हो सकता है, अनेबल टू यूज दिस इमेज ड्यू टू लॉज एंड रेगुलेशंस। बाकी किस तरह की सिचुएशन या फिर कंडीशन में हमें इस तरह का यहाँ पे जो पॉपअप शो होगा उसको एप्पल ने क्लैरिफाई नहीं करा है। वही बात करें बग्स एंड इश्यूज की, यहाँ पे फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में हमें जितने भी ग्लिचेस या फिर बग्स मिल रहे थे पुराने बीटा वर्जन्स में उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। मतलब फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में ऐसा कोई भी ज्यादा मेजर ग्लिचेस या फिर छोटे मोटे बग्स होते हैं एनिमेशन के रिगार्डिंग, इसी के साथ टेक्स्ट वगैरह के रिगार्डिंग में यहाँ पे कुछ अनयूजुअल चीजें हो जाती हैं, इस तरह की कोई भी चीजें यहाँ पे मुझे शो नहीं हुई हैं। बट फिर भी इंटरनली काफी सारे बग्स चलते रहते हैं जिसमें से एप्पल ने बहुत सारे बग्स फिक्स कर दिए हैं एंड स्टिल रिमेनिंग बग्स एंड प्रॉब्लम्स को एप्पल नेक्स्ट वाली वर्जन तक और भी फिक्स कर देगा। अब मैं स्पेशली परफॉर्मेंस की बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी बेटर इंप्रूव लग रही है बीटा 4 से भी। एंड क्योंकि ये RC वर्जन है सो इसे इस्तेमाल करने के बाद डेफिनेटली बीटा वर्जन्स के कंपैरिजन में फोन में ज्यादा स्मूथनेस फील होती है। स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा बेंचमार्क स्कोर्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 16 के स्कोर्स कितने तगड़े निकल कर आए हैं। लाइक सिंगल कोर तो अच्छा है बट स्पेशली मल्टी कोर स्कोर 8839 लिटरली यहाँ पे मुझे आईफोन 16 में इतना तगड़ा स्कोर कभी भी नहीं मिला है। इनफैक्ट iOS 18 में भी जिसमें ये लॉन्च हुआ था, वैसे मैंने बेंचमार्क को 2 बार रन करा, पहले यहाँ पे स्कोर इतना निकल कर आया बट उसके बाद सेकंड टाइम इतना तगड़ा स्कोर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ पे अब तक आईफोन 16 का इतना स्कोर मुझे कभी भी नहीं मिला है, लाइक 84 85 या फिर मैक्सिमम 86। अब मुझे ऐसा लगता है कोई भी iOS की मेजर अपडेट आती है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एप्पल परफॉर्मेंस को थोड़ी सी कम कर देता है, लिमिट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बैकग्राउंड प्रोसेस वगैरह चलते रहते हैं, फोन ऑलरेडी हीट हो रहा होता है। एंड अगर CPU अपने एकदम ही फुल पोटेंशियल पे चलेगा तो फोन और भी ज्यादा हीट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बना सकता है कि फोन को अपडेट करने के बाद ज्यादा इस्तेमाल मत करो। तो दैट्स वाई स्टार्टिंग में एप्पल परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है इंटरनली। बट क्योंकि iOS 26.0 उसके बाद 26.0.1 उसके बाद काफी टाइम हो चुका है एंड फोन स्टेबल हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे एप्पल ने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे हीटिंग वगैरह भी एकदम ही कंट्रोल्ड है। अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद या फिर बेंचमार्क को रन करने के बाद फोन में कोई ज्यादा हीटिंग नहीं दिखी। वही बैटरी लाइफ की बात करें तो वो भी यहाँ पे पहले के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल दिख रही है। ऐसा आप देखेंगे इस फोन को मैंने अराउंड 2 घंटे पहले 87% पे चार्ज करा था एंड चार्जिंग से निकालने के बाद इसको मैंने अपडेट करा, उसके बाद थोड़ा बहुत टेस्ट करा, बेंचमार्क रन करे एंड कुछ देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके यहाँ पे स्क्रीन लगातार चल रही है, उसके बाद इसकी बैटरी 73% है। एंड वैसे भी किसी अपडेट को इंस्टॉल करने के तुरंत बाद वहाँ पे जो बैटरी लाइफ इतनी अच्छी मिलती नहीं है, 1 से लेकर 2 दिन के बाद बैटरी लाइफ अच्छी हो पाती है। बट फिर भी डेफिनेटली हर चीज के हिसाब से यहाँ पे जो iOS 26.1 का RC वर्जन है मुझे काफी पसंद आया एंड खास करके यहाँ पे जो iOS 26.0 या फिर 26.0.1 है उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली काफी बढ़िया अपडेट होने वाली है। अब बीच में एक अपडेट आने की काफी खबर आ रही थी जो है iOS 26.0.2। ऐसा लगता है वो वाली अपडेट एप्पल ने कैंसिल कर दी है एंड अब एप्पल iOS 26.1 के फाइनल वर्जन को ही रिलीज करेगा। वैसे जो है RC वर्जन है ये एक्सपेक्टेड था 27 अक्टूबर को, बट ये नेक्स्ट डे रिलीज हुआ। तो उस हिसाब से वैसे तो यहाँ पे जो इसका स्टेबल वर्जन है वो 99% चांसेस हैं आएगा 3 नवंबर को, विच इज मंडे, क्योंकि पुराने सभी बीटा वर्जन यहाँ पे मंडे को ही रिलीज हुए हैं। बट फिर भी RC वर्जन की तरह एक आध दिन लेट हो सकता है, सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें 4 नवंबर तक इसका फाइनल वर्जन देखने को मिल ही जाएगा। तो इसके फाइनल वर्जन रिलीज होने के बाद मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ के रिगार्डिंग, इसी के साथ जितने भी नए फीचर्स आएंगे। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी RC वर्जन को इंस्टॉल कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।